हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी लगातार कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि इसका एग्ज़ाम आपके इसी 2024 के दिसंबर में लगा हुआ है और ये आपका RPFSI और SI कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो ये आपके कितने मूल अधिकार और कितने मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार निर्धारित किए गए हैं? तो ये आपके 6 जो हैं 6 और 11। ठीक है, ऑप्शन है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 और 11 किए गए हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान में आपके मूलतः 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में आपका 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, संविधान का है तो। ठीक है, और अनुच्छेद 31 आपका किससे संबंधित था? तो ये आपका संपत्ति से संबंधित था। ठीक है, जिसे संशोधन द्वारा आपका भाग 12 के अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये आपका कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान में आपको मौलिक अधिकारों का कहाँ विवरण मिलता है? तो ये आपका संविधान के भाग 3 में। ठीक है, 3 में मिलता है ये आपका। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो ये 12 से 35 तक। ठीक है, और अगर बात करें कि मौलिक कर्तव्य, तो ये आपके 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था आपका, तो भारतीय संविधान के भाग का के और अनुच्छेद 51 का को जोड़कर समावेश कर दिया गया था। ठीक है, ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति में जोड़ा गया था। ठीक है, अगर आपसे बात करें तो किस समिति के तहत, सिफारिश के तहत जोड़ा गया? तो ये हमारे स्वर्ण सिंह समिति, इनका पूरा नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति में जोड़े गए थे। ठीक है, और आपका 2002 में कौन सा जोड़ा गया था? तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि 11वां हमारा मूल कर्तव्य जो था, ये आपका 2002 में शिक्षा से रिलेटेड था। ठीक है, तो इसलिए इसको जोड़ा गया था। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है आपका हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? तो हजारद्वारी महल जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका मुर्शिदाबाद में। ठीक है, मुर्शिदाबाद में इसको हजारद्वारी महल कहा जाता है और ये 3 मंजिला भवन है। कितने मंजिला? 3 मंजिला आपका भवन है। और हजारद्वारी महल का मुख्य वास्तुकार आपका कौन था? तो ये थे हमारे, एक सेकंड, कर्नल डंकन मैक्लॉड। ठीक है, ये हमारे थे वास्तुकार। कहीं आप नोट कर लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं नोट कराते चल रही हूँ।
और ये आपका जो हजारद्वारी महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण हमारा किसने करवाया था? ये हैं आपके नजीम जहे ने आपका 1837 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये हजारद्वारी महल अब आपका संग्रहालय है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो ये किस नदी के किनारे स्थित है हजारद्वारी महल? तो ये आपके भागीरथी नदी, भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है, अरे भागीरथी नदी के किनारे आपका स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है आपका चाय और कॉफ़ी डॉट डॉट मिट्टी में उगाई जाती है। मतलब कि चाय और कॉफ़ी आपकी किस मिट्टी में उगाई जाती है? तो ये आपकी लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, लेटेराइट जो मिट्टी है, मिट्टी चाय, आपका कहावा, रबड़, सिनकोना, काजू आदि विविध प्रकार की बागवानी खेती की जाती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में आपकी इतनी खेती की जाती है। और लेटेराइट मिट्टी लोहो तथा सिलिका से संबंध है। ठीक है, समृद्ध होती है आपकी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है? औरंगजेब ने डॉट डॉट में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य, सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। तो औरंगजेब ने आपकी कौन सी लड़ाई लड़ी थी जिन्होंने अपना खर्च कर दिया था? तो ये आपकी उन्होंने जो लड़ाई थी दक्कन की लड़ाई। ठीक है, दक्कन की लड़ाई लड़ी थी। तो इन्होंने अपना सब कुछ साम्राज्य, सैन्य उसमें खर्च कर दिया था। और औरंगजेब का शासन की अगर बात करें तो ये आपका कब से कब तक रहा है? तो ये आपका 1658 से आपका 1707 तक औरंगजेब का शासन रहा है। ठीक है, और औरंगजेब ने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था तो दक्षिण भारत के बीजापुर, गोलकुंडा तथा मराठा राज्यों पर आक्रमण किया था। और इसने गोलकुंडा और बीजापुर में, ठीक है, और इसकी अगर मृत्यु की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1707 में ही हो गई थी। ठीक है, अहमदनगर में इसकी हुई थी। ये जगह भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्या है? कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और राजा डॉट डॉट की प्रेम कथा है। तो ये किसकी प्रेम कथा है? दुष्यंत की ये प्रेम कथा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम में आपके कुल 7 अंक हैं। ठीक है, जो ये राजा थे हमारे दुष्यंत, तो ये हस्तिनापुर के आपके एक राजा थे। ठीक है, और शकुंतला की एक पालिता कन्या थी। ठीक है, दत्तक पुत्री, जो गोद लिए जाते हैं उन्हीं को दत्तक पुत्री थी इनकी। ठीक है, और शकुंतला कौन थी? तो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इलाहाबाद के पास डॉट डॉट में एक जल संचयन
प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा निकाल देती थी। तो ये आपकी कौन सी प्रणाली थी? ये थी आपकी श्रृंगवेरपुर, ये थी जो आपकी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी गंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत आपकी 2009 में की गई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हिम तेंदुआ दिवस की अगर बात करें, दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 23 अक्टूबर को, यानी कि कल हमारा मनाया जा चुका है 23 अक्टूबर। अक्टूबर को हमारा मनाया जाता है। ठीक है, और हिम तेंदुआ दिवस सर्वेक्षण आपका कब हुआ? तो ये आपका 2019 में हुआ था। ठीक है, आयोजित किया गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को जो आपको नियुक्त किया था, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो एक ये जो है हमारा इसका, ठीक है, इस बी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस नाम से आपको जाना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है जो हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो ये है हमारा पंजाब। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंजाब हमारा जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, और यमुना नदी की आपकी लंबाई कितनी है? तो ये आपकी 1375 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई पूछी जाती है ना, जैसे गंगा की 25 है वैसे। और ये आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ये गंगा से कब मिलती है यमुना नदी? तो प्रयाग के पास गंगा से मिल जाती है आपकी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? ठीक है, जो हमारा अशोक चक्र है उसमें बीच में अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो ये आपकी 24 तीलियां हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और अशोक सारनाथ स्तंभ से तिरंगे झंडे का चक्र लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से तिरंगे झंडे का चक्र लिया गया है। ठीक है, जो 24 तीलियां हैं जिसकी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये आपके किस राजवंश, ये तुलुक राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट की तरफ देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है वो किससे संबंधित है? तो ये हमारा संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखेंगे। ये है हमारा एब्सोल्यूट सपना वर्मन राज्य की मूल निवासी हैं। तो ये किस राज्य की मूल निवासी हैं? ये आपके पश्चिम बंगाल की मूल निवासी हैं। ठीक है, कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल की। और इन्होंने 2018 में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और भारत की प्रथम महिला हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो ये किस योजना के तहत? ठीक है, तो ये आपकी एलपीजी, ये है आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये आपकी 1 मई 2016 को आरंभ की गई थी। ठीक है, जिसमें आपको फ्री गैस मिली थी। ठीक है, बहुत सी महिलाओं ने इसका लाभ भी उठाया, अभी तक की बहुत सी महिलाएं उठा चुकी हैं। ठीक है, और ये बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई थी। ठीक है, और इसका जो लाभ है, तो ये आपके उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने पहले 2020 तक 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था, और 2024 तक 10.27 करोड़ गैस कनेक्शन प्रदान किया है। ठीक है, प्रदान वो कर चुके हैं। ठीक है, और अगर बात करें, एक योजना और है हमारी, ऑप्शन बी में दी हुई है, तो ये है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी बहुत चर्चा में रहती है हमेशा। ठीक है, तो ये आपकी 22 जनवरी 2015 को आरंभ की गई थी। ठीक है, एक सेकेंड, 15 को आरंभ की गई थी आपकी। तो ये दोनों हो गई, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो कितना है हमारा ये? 382। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आपकी क्लास समाप्त होती है। जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है, और आपकी कोई भी समस्या है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन करिए, मैं आपका उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। सो थैंक यू।